तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती क्या है, और ये समझने वाले हैं कि एज अ बिजनेसमैन अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जरूरत क्या पड़ती है। और वीडियो में आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक बैंक जो कि बहुत अच्छे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का एक ऑफर लेके आया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके से ओवरड्राफ्ट लिमिट वर्क करती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंस की बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं, हम आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट करा के देते हैं, आपकी नीड समझते हैं, आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं, उसके बाद आपको हेल्प करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट लिमिट होता क्या है। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा जितने दिन के लिए यूज करा उस पे आपको इंटरेस्ट देना है, ना कि पूरे प्रिंसिपल पे देना है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक ने आपको 10 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट दी और उस 10 लाख रुपए की लिमिट में से सिर्फ आपने दो दिन के लिए 2 लाख रुपए यूज करे, तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो 2 लाख रुपए पे 2 दिन का पे करना है, ना कि 30 दिन का पे करना है। अब इसको अभी जो इंटरेस्ट है वो कैसे वर्क करेगा, पर डे तो नहीं लगेगा। अभी इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, मान लीजिए आपकी जो 10 लाख रुपए की लिमिट है, अब आप बैंक ने आपको एक अकाउंट ओपन करके दिया है, आपने उसमें से 2 लाख रुपए 2 दिन के लिए निकाले, मान लीजिए 13 और 14 तारीख को, तो आपने 2 लाख रुपए निकाले। 2 लाख रुपए निकालने के बाद आपने पैसे वापस डाल दिए। तो 30 दिन, जब 30 दिन निकल जाएंगे, जैसे महीना 1 तारीख से 30 तारीख का महीना होता है, जो 30 तारीख हो जाएगी, 30 तारीख के बाद जो भी बैंक की डेट है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 जो भी एक डेट है, उस डेट को जो लास्ट मंथ आपका जो पैसा यूटिलाइज हुआ है, जो लास्ट मंथ आपने पैसा यूटिलाइज करा है, उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज, उस पे जो इंटरेस्ट लगा या उस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट कर लेगा। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि किस तरीके से ओवरड्राफ्ट लिमिट वर्क करती है, तो अब ये समझते हैं कि कौन कौन से बैंक हैं, कौन कौन सी एनबीएफसीज हैं जो आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड कराती हैं, अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड। तो जो ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है या लोन जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। वो से एक होता है सिक्योर्ड, जो आपकी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज आपको बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है। एक होता है अनसिक्योर्ड, जिसमें आपको ना कोई घर, दुकान, मकान, कोई अपना वेयर हाउस, कुछ भी चीज बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। जो भी लोन होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे होगा, वो आपके सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों को देख के दिया जाएगा, आपका सिबिल, आपकी टर्नओवर, आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट की, जिसमें आपको कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। तो अब इन तीनों चीजों को, इन तीनों चीजों को एक एक करके समझते हैं। तो मान लीजिए आपकी जो टर्नओवर है, आपका टर्नओवर का मतलब क्या है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरा जीएसटी में टर्नओवर इतना है, मेरा कैश में टर्नओवर इतना है, तो इस मेरी टर्नओवर इतनी इतनी बन गई। तो नहीं, कभी भी बैंक जो कैश की टर्नओवर है उसको कहीं पे भी काउंट नहीं करा जाता। सिर्फ आपकी टर्नओवर वही काउंट होती है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में है, जो आपके जीएसटी रिटर्न्स में है। मान लीजिए आपके जीएसटी रिटर्न पे 10 करोड़ की टर्नओवर है और आपकी कैश की टर्नओवर मान लो 10 करोड़ रुपए, तो टोटल टर्नओवर आपकी 20 करोड़ हो सकती है, लेकिन बैंक की नजरों में या गवर्नमेंट की नजरों में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ ही है। तो आपकी एक्चुअल टर्नओवर 10 करोड़ है, ना कि 20 करोड़। तो एक हो गया आपकी टर्नओवर। दूसरा हो गया आपका सिबिल। तो सिबिल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जो लोन आज तक लिए, आपने घर, गाड़ी, दुकान, मकान का कोई भी लोन, कोई भी कैसा भी लोन लिया आपने, तो वो आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट करेगा। तो सिबिल क्या है, सिबिल आपके जो पुराने आपने लोन लिए हैं उनका एक लेखा जोखा है कि भाई आपने वो लोन कैसे चलाए, सही चलाए, खराब चलाए। अगर आपने सही चलाए तो उसके बेसिस पे सही या खराब जो भी चलाए आपने, तो सिबिल तो आपने लोन खराब चलाए, अच्छे चलाए, बेकार चलाए, उसके बेसिस पे आपको एक बैंक जो है वो आपको जो सिबिल है आपको एक स्कोरिंग देता है। मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर 750 से अबव है। 750 से अबव का मतलब आपने जो लोन आपसे आज तक चलाए वो आपने बहुत बढ़िया चलाए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं पे कोई भी आपको डिफॉल्ट हुआ ही नहीं। ये स्कोर बहुत अच्छा होता है बैंक के लिए, बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देगा। मान लीजिए आपका सिबिल 700 से 750 के बीच में है, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी जो आपने रिजॉल्व कर दी, या आप उसको रिजॉल्व कर रहे हो धीरे धीरे। तो दूसरे का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं कि जिनका सिबिल स्कोर 750 से भी कम है। तो और जितना कम होता जाएगा उसका क्या मतलब है, तो 750 से कम का मतलब ये है कि आपके सिबिल में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, आपको या तो उसको रेक्टिफाई कराना पड़ेगा बहुत जल्दी, नहीं तो आपको कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तीसरा है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जो चेक काटे, आपने जो चेक लिए, आपकी जो ईएमआई ऑलरेडी अकाउंट से जा रही है वो कैसे जा रही है, खराब तो नहीं जा रही, या कोई खराब तो नहीं कर रखा, आपकी बैंक स्टेटमेंट खराब तो नहीं है।
ये सारी चीजें आपके बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाती हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके 10 करोड़ की टर्नओवर है, 10 करोड़ के टर्नओवर में आपके अकाउंट में 6 करोड़ रुपए आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो देनदारी है मार्केट में वो 4 करोड़ की देनदारी अभी है। तो ये बैंकिंग से आपको पता चल जाएगा। आपके 10 करोड़ की टर्नओवर में मान लीजिए आपने 100 चेक काटे, 100 में से आपके 20 बाउंस हो गए, तो 20 बाउंस दिख गए बैंक को। या आपको जिसने चेक दिए वो बैंक चेक बाउंस हो गए, या कोई ईएमआई चल रही है वो बाउंस हो गई। तो ये सारी चीजें आपके बैंक स्टेटमेंट में इजीली रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारे हमेशा कोशिश करो कि जिसको चेक दो उसको चेक पास कराओ, जिससे चेक लो उससे चेक पास कराओ, कोई ईएमआई बाउंस ना करो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखती हैं। तो ये 3 चीजें देख के बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट या बिजनेस लोन, दोनों के दोनों में एक ही चीज देखी जाती है। तो ये 3 चीजें देख के बैंक आपको एक अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कराता है, अनसिक्योर्ड ओडी प्रोवाइड कराता है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसीज हैं जो आपको अनसिक्योर्ड ओडी प्रोवाइड करा रही है। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, ये सारे के सारे बैंक आपको एक अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज जो है टाटा, चोला, पूनावाला, पिरामल, बजाज, ये सारे के सारे एनबीएफसी आपको अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड करा रही हैं। बट थोड़े थोड़े डिफरेंस है, हर बैंक का प्रोडक्ट अलग अलग है। अब सबसे पहले आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के ओवरड्राफ्ट प्रोडक्ट की। तो एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा है, जिसमें आपकी टर्नओवर का 15% आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। मान लीजिए आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए की है, 10 करोड़ का 15% 1.5 करोड़ रुपए। बट इसमें जो मैक्सिमम टिकट साइज है, जो मैक्सिमम अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड ओडी जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए है। तो इसमें जो आपकी 1 करोड़ रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट बहुत इजीली सैंक्शन हो सकती है। कंडीशन, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आपकी कंपनी है, जैसे कि आपकी कंपनी केवाईसी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न्स, आपके 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट, एक फोटो, 2 साल की फाइनेंशियल्स, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रोवाइड कराने हैं, जिसके बेसिस पे आपको एक अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड कराई जा सकती है। अब मान लीजिए, तो अब जब हम आप हमें कॉल करते हैं, आपको एक स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो जब आप हमें कॉल करते हो तो हम आपसे कुछ बेसिक चीजें कंफर्म करते हैं कि भाई आपका जो लोन है, आपके जो टर्नओवर है वो क्या है, आपका कितने लोन चल रहे हैं, क्या करंट सिचुएशन। तो जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। सर, आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं, क्या आपके बिजनेस है, क्या टर्नओवर है, कितनी ईएमआई आप दे रहे हैं, कितनी ईएमआई आप पेड कर चुके हैं, कोई बाउंसिंग तो नहीं है, आपका सिविल कैसा है, आपका आपके जो आप रेंटेड हैं, ओनर ओन्ड अपना घर है, आपका घर या ऑफिस में से कोई चीज अपनी है नहीं है। मतलब ये एक बेसिक क्वेश्चंस हम आपसे कंफर्म करते हैं। उसके बाद आपकी फाइल को उसके बाद आपकी फाइल को आगे फॉरवर्ड करते हैं, सो दैट कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ओवरड्राफ्ट लिमिट की, और अगर आप ओवरड्राफ्ट लिमिट देख रहे हो, अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 1-1.5 करोड़ से ऊपर है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपकी टर्नओवर 1-1.5 करोड़ रुपए नहीं है और छोटी टर्नओवर है, मान लीजिए 60-70 लाख, 80 लाख, 90 लाख की टर्नओवर है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो। तो भाई हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम मल्टीपल बैंक्स या मल्टीपल एनबीएफसीज के साथ काम करते हैं और आपको हेल्प करते हैं समझने में कि लोन क्या है, ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है, जिससे कि आपका जो लोन लेने का जो जर्नी है वो इजी हो जाए। क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बताती है, कोई दूसरे प्रोडक्ट के बारे में तो बताती नहीं है। हर कोई यही बोलता है कि दूसरे का प्रोडक्ट खराब है, बट ऐसा नहीं होता। हमें ये देखना है कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है। तो हम यही काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, उसी प्रोडक्ट को आपको रिकमेंड करते हैं। आज इस वीडियो में हमने बात करी एचडीएफसी बैंक की, कल हम बात करेंगे कोटक की या एक्सिस की, कोई भी एक नया उनका प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसी बैंक से लोन कराएंगे। हम जहां से आपको बेनिफिट होगा, जहां से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वहां से आपको लोन करा के देंगे, वहां से आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट करा के देंगे। तो पैन इंडिया हमारी सर्विस अवेलेबल है। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आप कहीं से भी हैं इंडिया से, किसी भी गली गली किसी भी कोने से हैं, आपको लोन आपकी लोकेशन से कराया जाएगा। आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल करिए, अपनी एक बेसिक प्रोफाइल बताइए और उस प्रोफाइल के बारे में हम आपको तो हम वर्बली बता देंगे कि आप इतना लोन, इतने इजीली इतना लोन ले सकते हो, इस कंपनी से ले सकते हो, इस बैंक से ले सकते हो, आपका लोन यहाँ से अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप अगर रिक्वायरमेंट है लोन की या ओवरड्राफ्ट लिमिट की तो आप हमें कॉल करिए, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।